Good morning, students. Welcome to Amrit Senior Secondary School's online classes. Welcome to SST class, students. आज हम सामाजिक शिक्षा के तीसरे खंड इतिहास के पहले पाठ, जिसका नाम है पंजाब की भूगोलिक विशेषताएं तथा उनका इसके इतिहास पर प्रभाव, पढ़ रहे हैं। आज हम इसमें पंजाब के नाम में परिवर्तन और विभिन्न कालों में पंजाब की सीमाएं टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो कि ई बुक के पेज नंबर 1 और 2 पर है। आइए बच्चों, हम अपना पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पंजाब फारसी भाषा के 2 शब्दों पंच तथा आप के मिल से बना है। इसका अर्थ है 5 पानियों अर्थात 5 दरियाओं की धरती। ये 5 दरियाओं की धरती, ये 5 दरिया हैं सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब व झेलम। पंजाब भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित है। 1947 ईस्वी में भारत का बंटवारा होने पर पंजाब 2 भागों में बांटा गया। इसका पश्चिमी भाग पाकिस्तान बना दिया गया। पंजाब का पूर्वी भाग वर्तमान भारतीय गणराज्य का उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत बन गया है। पाकिस्तान पंजाब, जिसे पश्चिमी पंजाब कहा जाता है, में आजकल 3 दरिया रावी, चिनाब व झेलम बहते हैं। भारतीय पंजाब, जिसे कि पूर्वी पंजाब कहा जाता है, में 2 दरिया ब्यास व सतलुज ही रह गए हैं। वैसे ये नाम पंजाब इतना सर्वप्रिय है कि दोनों पंजाब के लोग आज भी अपने अपने हिस्से में आए पंजाब को पश्चिमी या पूर्वी कहने की बजाय पंजाब भी कहते हैं। हम इस पुस्तक में जमुना तथा सिंध के मध्य पुरातन पंजाब के बारे में पढ़ेंगे। आइए बच्चों, हम इस के बारे में जरा विस्तार से जानते हैं। 5 दरियाओं की इस पवित्र धरती पंजाब को न सिर्फ भारत बल्कि संसार को कई क्षेत्रों में अनमोल देन है। आज से लगभग 5000 साल पहले इस धरती पर ही पंजाब की सबसे प्राचीन व गौरवमयी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता का जन्म हुआ। इसकी गिनती संसार की महान सभ्यताओं में की जाती है। आर्यों ने अपने सबसे प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद की रचना इसी पवित्र धरती पर की। रामायण और महाभारत के महान पात्रों का संबंध भी पंजाब से ही था। महाभारत का युद्ध भी इसी धरती पर लड़ा गया और कृष्ण जी ने गीता का संदेश भी इसी धरती पर दिया। संसार प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय और गंधार कला का केंद्र यहीं पर स्थापित है। इस धरती को कौटिल्य, चरक और पाणिनि जैसे महान विद्वानों को जन्म देने का गौरव प्राप्त है। इसी धरती पर चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना की। भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक लड़ाइयाँ भी इसी धरती पर लड़ी गई। इसी पवित्र धरती पर सिख धर्म के 9 गुरुओं ने अवतार धारा। 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने जीवन का अधिकतर समय यहीं पर व्यतीत किया। खालसा पंथ की साजना भी इसी धरती पर की गई। यहीं पर हजारों सिखों ने मुगलों तथा अफगानों के अत्याचारी शासन का अंत करने के लिए अपनी कुर्बानियां दी। उन्हीं की बहादुरी ने यहाँ के लोगों में आज़ादी के लिए एक नई रूह फूकी। इसी धरती पर महाराजा रणजीत सिंह ने पहला सिख साम्राज्य स्थापित किया, जिसकी शान और शौकत को लोग आज भी याद करते हैं। भारत की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए पंजाब के देशभक्तों ने सबसे ज्यादा योगदान दिया। पंजाब 2 शब्दों के मेल से बना है। वो 2 शब्द हैं, फारसी के 2 शब्द हैं पंच तथा आब, जिसका अर्थ है 5 पानियों की धरती। जब 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्से को पाकिस्तान बना दिया गया और दूसरा हिस्सा हमारा पंजाब है, जिसमें हम रह रहे हैं। तब इसमें 5 दरिया बहते थे, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, जिसमें से 3 पहले दरिया पाकिस्तान में चले गए हैं और बाकी के 2 दरिया ब्यास और सतलुज हमारे पंजाब का हिस्सा बन गए। पंजाब नाम सबको इतना प्रिय था कि पाकिस्तान वाले पंजाब को भी पंजाब कहते हैं तो भारतीय पंजाब को भी पंजाब ही कहते हैं। इसे किसी ने भी कोई दूसरा नाम नहीं रखा है।
बच्चों, आइए हम अपना पाठ आगे पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पंजाब के नाम में परिवर्तन। पंजाब के नाम विभिन्न कालों में अलग अलग रहे हैं। वैदिक काल में पंजाब की धरती को 5 दरियाओं की धरती नहीं बल्कि 7 दरियाओं की धरती कहा जाता था। उस समय 5 दरियाओं के साथ साथ सीमांत पश्चिम में सिंध दरिया तथा सीमांत पूर्व में दरिया सरस्वती, जो कि आजकल सूख चुका है, का वर्णन भी वैदिक साहित्य में मिलता है। इसलिए इन 7 दरियाओं द्वारा घेरा गया सारा मैदान सप्त सिंधु कहलाता था। रामायण तथा महाभारत के काल में पंजाब को पंचनद कहा जाता था। कई बार इसे ब्रह्मवृत भी कहा जाता था। यूनानी इतिहासकारों ने पंजाब का नाम पेंटापोटामिया भाव 5 दरियाओं की धरती दिया है। कुछ समय के लिए एक बहादुर कबीले टक्की के नाम पर पंजाब का नाम टक्की भी प्रचलित रहा है। सिंध व ब्यास के बीच की धरती तथा पहाड़ों की तलहटी से 5 नद तक के इलाके को चीनी सैलानी हुन सांग ने सेकिया का नाम दिया। तुर्कों के आगमन से फारसी भाषा के शब्द प्रभाव में इसका नाम पंजाब पड़ा। बच्चों, आइए अब हम इस टॉपिक को विस्तार से समझते हैं। हम हमारे इस पाठ में अब वाले पंजाब की नहीं बल्कि आज़ादी से पहले वाले पंजाब के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अलग अलग कालों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता रहा है। वैदिक काल में पंजाब 5 दरिया नहीं बल्कि 7 दरिया बहते थे। 5 दरियाओं के बारे में तो मैंने आपको बताया। 2 और दरिया थे, सिंध तथा सरस्वती। 7 दरिया बहने की वजह से वैदिक काल में पंजाब को सप्त सिंधु कहा जाता था। रामायण और महाभारत काल में पंचनद तथा ब्रह्मवृत भी कहा जाता था। यूनानियों ने इसे पेंटापोटामिया कहा तो कबीले के नाम पर इसका नाम टकी कहा जाने लगा। चीनी सैलानी ह्यून सांग ने इसे सेकिया कहा तो तुर्कों के आने के कारण फारसी भाषा के प्रभाव के कारण पंजाब कहा जाता रहा। मध्यकाल में पंजाब को लाहौर सूबा कहा जाने लगा। ऐसा इसकी राजधानी लाहौर होने के कारण कहा जाने लगा। अकबर ने इसे 2 सूबों लाहौर और मुल्तान में बांट दिया। महाराजा रंजीत सिंह ने इसे लाहौर राज का नाम दिया। आइए बच्चों, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न कालों में पंजाब की सीमाएं। पंजाब की सीमाएं भी अक्सर बदलती रही हैं। ऋग्वेद द्वारा बनाए गए पंजाब में वे सारे इलाके शामिल थे जिनको सिंध, जेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलुज तथा सरस्वती सींचती थी। मौर्य तथा कुषाण काल में पंजाब की पश्चिमी सीमा हिंदू कुश के पहाड़ों तक चली गई थी तथा तक्षशिला उसका एक हिस्सा बन गया था। हिंदी बाखत्री तथा हिंदी पारथी राजाओं के अधीन पंजाब एक अलग राज्य रहा तथा इसकी राजधानी साकला सियालकोट थी। इस काल में पंजाब की सीमा पर वर्तमान अफगानिस्तान के साथ लगती थी। दिल्ली सल्तनत राज्य में पंजाब के लाहौर प्रांत की सीमाएं पेशावर तक थी। मुगल काल में पंजाब 2 प्रांतों लाहौर व मुल्तान में बंट गया। महाराजा रंजीत सिंह के समय पंजाब की पूर्वी सीमा दरिया सतलुज थी तथा पश्चिमी सीमा दर्रा खैबर थी, जिसकी राजधानी लाहौर थी। इस प्रकार सतलुज व जमुना के मध्य स्थित मैदान पंजाब से अलग होकर अंग्रेजों के प्रभाव में हो गया। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य के बाद पंजाब की सीमाओं में एक बार फिर भारी बदलाव आया। अंग्रेजों ने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह के बाद दिल्ली तक के इलाके भी इसमें शामिल कर लिए। 1901 में लॉर्ड कर्जन ने पंजाब के दरिया सिंध के आगे के इलाकों
को अलग करके एक नया राज्य उत्तर पश्चिमी सरहदी राज्य बना दिया। 1911 ईस्वी में वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाकर पंजाब से अलग कर दिया। पर सबसे महत्वपूर्ण बंटवारा 1947 ईस्वी में भारत से अंग्रेजी शासन की समाप्ति पर हुआ, जब पंजाब को दो भागों पूर्वी व पश्चिमी पंजाब में बांटा गया। परिणाम स्वरूप पंजाब की मुस्लिम बहुसंख्या वाले जिले पाकिस्तान को मिल गए। पंजाब के कुल 29 जिलों में से 13 जिले भारतीय पंजाब के हिस्से में आए। 1956 ईस्वी में राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप मालवा की रियासतों को भंग करके पंजाब के साथ मिला दिया गया। 1 नवंबर 1966 ईस्वी में भाषा के आधार पर पुनर्गठन के कारण पंजाब का क्षेत्र फिर सीमित हो गया। पंजाब का फिर विभाजन करके पंजाब और हरियाणा प्रांत बना दिए गए। पंजाब का कुछ भाग हिमाचल प्रदेश को मिला दिया गया। पंजाब में उस समय के जिले अमृतसर, जालंधर, रोपड़, कपूरथला, गुरदासपुर, होशियारपुर, फिरोजपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर तथा बठिंडा ही रह गए। जिला रोहतक, हिसार, गुड़गांव, करनाल तथा तहसील रोपड़ के अतिरिक्त जिला अंबाला तथा तहसील जींद भी हरियाणा में चले गए। शिमला तथा तहसील ऊना व जिला का कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में शामिल कर दिए गए। पंजाब की राजधानी पहाड़ों तलहटी इलाके चंडीगढ़ में बनाई गई। इसी तरह से आज तक के पंजाब का क्षेत्रफल बहुत कम रह गया। बच्चों, आइए अब हम इस पॉइंट्स को विस्तार से समझते हैं। बच्चों, आजकल जो पंजाब है जिसमें हम रह रहे हैं, ये हमेशा इतना ही नहीं था। समय पर ये छोटा बड़ा होता रहा है। कहने से भी अभिप्राय ये है कि पंजाब की सीमाएं बढ़ती रही हैं। ऋग्वेद का पंजाब सिंध से लेकर सरस्वती नदी तक था। मौर्य तथा कुषाण के समय पंजाब अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वत तक पहुंच गया था। पाकिस्तान के रावलपिंडी का तक्षशिला भी इसका हिस्सा था। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य में पंजाब की सीमाएं पाकिस्तान से लेकर पेशावर से महाराजा रंजीत सिंह के राज्य के समय भी पंजाब की सीमाएं पाकिस्तान के पेशावर से लेकर कश्मीर के दर्रा खैबर तक फैली हुई थी। मध्यकाल में पंजाब को लाहौर सूबा कहा जाने लगा। ऐसा इसकी राजधानी लाहौर के कारण कहा जाने लगा। अकबर ने इसे 2 सूबों लाहौर और मुल्तान में बांट दिया। महाराजा रंजीत सिंह के समय में पंजाब को लाहौर राज्य का नाम दिया गया। उस समय पंजाब की सीमाएं उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में शिकारपुर तक और पंजाब में पूर्व में सतलुज नदी से लेकर पश्चिम में पेशावर तक फैली हुई थी। 1849 ईस्वी में जब अंग्रेजों ने लाहौर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया तो उन्होंने इसका नाम पंजाब प्रांत रख दिया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली को भी पंजाब राज्य में शामिल कर लिया। इस तरह पंजाब प्रांत की सीमाएं उत्तर में कश्मीर, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में जमुना दरिया और दक्षिण में राजस्थान तक फैल गई। 1901 ईस्वी में पंजाब का विघटन शुरू हुआ। उस समय लॉर्ड कर्जन, जो कि भारत का वायसराय था, ने सिंध पार के इलाकों को पंजाब से अलग करके एक नया प्रांत उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत बना दिया। 1911 ईस्वी में दिल्ली को पंजाब से अलग करके भारत की राजधानी बना दिया गया। 1947 ईस्वी में देश की बांट समय पंजाब को 2 भागों में बांट दिया गया। इसका पश्चिमी भाग पाकिस्तान के पास चला गया और पूर्वी भाग भारत में रह गया। 1966 ईस्वी में भाषा के आधार पर पंजाब की फिर से बांट की गई। इसमें से हरियाणा
नामक नया प्रांत बना दिया गया। इसके अतिरिक्त पंजाब के कुछ इलाके हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए। इन सारी बांटों के बावजूद पंजाब के नाम में कोई तब्दीली नहीं आई। आधुनिक पंजाब में 22 जिले शामिल हैं। इन जिलों के नाम हैं जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, फिरोजपुर, गुरदासपुर, पटियाला, बठिंडा, रोपड़, फरीदकोट, हुशियारपुर, कपूरथला, संगरूर, फतेहगढ़ साहब, मानसा, मुक्तसर, शहीद भगत सिंह नगर, मोगा, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, तरन तारण, बरनाला, पठानकोट और फाजिलका। 2006 ईस्वी में साहिबजादा अजीत सिंह नगर को पंजाब का 18वां, तरन तारण को 19वां और बरनाला को 20वां जिला घोषित किया गया। 2008 ईस्वी में नवांशहर का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह नगर रख दिया गया। 2010 ईस्वी में मुक्तसर का नाम बदल के श्री मुक्तसर साहब कर दिया गया। 2011 में पठानकोट और फाजिलका को 21वां और 22वां जिला घोषित किया गया। 2015 ईस्वी में अनंतपुर साहब का नाम बदलकर श्री अनंतपुर साहब कर दिया गया। इस तरह हम देखते हैं कि समय समय पंजाब की सीमाएं जो फैलती रही हैं और कभी सिकुड़ती रही हैं। हम इस पंजाब का अध्ययन कर रहे हैं इस लेसन में। ठीक है बच्चों, आज का लेसन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आपने इस ऑडियो को अच्छी तरह से सुनकर अपने इस लेसन को समझा होगा। अब आपने इस ऑडियो को अच्छी तरह से सुनकर और ई बुक के पेज नंबर 1 और 2 को अच्छी तरह पढ़कर मेरे द्वारा पूछे प्रश्नों को अपनी नोटबुक्स पर लिखना है और चेक करने के लिए मेरे पर्सनल नंबर पर भेजना है। आपके क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट 2 जो हैं वो MCQ हैं। ठीक है, पहला है पंजाब को भाषा के आधार पर 2 हिस्सों में बांटा गया। इसके 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से सही ऑप्शन पर आपने टिक करना है। सेकंड है 1901 में डैश ने पंजाब के दरिया सिंध के आगे इलाके को अलग कर दिया। इसके भी 4 ऑप्शंस हैं, आपको सही वाले ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट 2 फिलअप्स हैं। पहली है 1 नवंबर डैश में भाषा के आधार पर पंजाब का पुनर्गठन हुआ। नेक्स्ट फिलअप है पंजाब का कुछ भाग डैश में मिला दिया गया। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, पंजाब की राजधानी पहाड़ी तलहटी इलाके चंडीगढ़ में बनाई गई। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत बच्चों आपको लिखना है और आपको अपना काम साफ साफ करके मेरे पर्सनल नंबर पर चेक करने के लिए भेजना है। थैंक यू बच्चे।